नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 13 परिवर्तन भौतिक और रासायनिक इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये है पाठ 13 परिवर्तन भौतिक और रासायनिक, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर स्पष्ट करो। उसमें से पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसके उत्तर में आएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पहला है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणधर्म परिवर्तित होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में पहला, रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुणधर्म के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में दूसरा, भौतिक परिवर्तन होने पर बाद में हम मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और रासायनिक परिवर्तन में दूसरा, रासायनिक परिवर्तन होने के बाद मूल पदार्थ प्राप्त करना प्रायः असंभव होता है। भौतिक परिवर्तन में तीसरा, यह एक अस्थायी तथा उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उदाहरण वाष्पीकरण, संघनन, क्वथन। रासायनिक परिवर्तन में तीसरा, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, उदाहरण संक्षारण, प्रकाश संश्लेषण। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन। इसमें आएगा आवर्ती परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन में पहला, आवर्ती परिवर्तन एक निश्चित समयांतर पर तथा बार बार होते हैं। अनावर्ती परिवर्तन में पहला, अनावर्ती परिवर्तन में कोई निश्चित समयांतर नहीं होता और उसके पुनः होने की संभावना अनिश्चित होती है। आवर्ती परिवर्तन में दूसरा, आवर्ती परिवर्तनों में एक निरंतरता होती है, उदाहरण प्रतिदिन होने वाला सूर्योदय। और अनावर्ती परिवर्तन में दूसरा, अनावर्ती परिवर्तन एक अनिश्चित प्रक्रिया है, उदाहरण सुनामी का प्रकोप। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, नैसर्गिक परिवर्तन और मानव निर्मित परिवर्तन। तो नैसर्गिक परिवर्तन को हम प्राकृतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो नैसर्गिक परिवर्तन और मानव निर्मित परिवर्तन दिया गया है। तो नैसर्गिक परिवर्तन में पहला, स्वाभाविक रूप से तथा अपने आप होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक या नैसर्गिक परिवर्तन कहते हैं। मानव निर्मित परिवर्तन में पहला, मनुष्य के प्रयास से होने वाले परिवर्तन को मानव निर्मित परिवर्तन कहते हैं। नैसर्गिक परिवर्तन में दूसरा, प्राकृतिक या नैसर्गिक परिवर्तन हानिकारक हो सकता है, उदाहरण लोहे पर जंग लगना। और मानव निर्मित परिवर्तन पे दूसरा है, मानव निर्मित परिवर्तन प्रायः लाभदायक होते हैं, उदाहरण वाष्पन, संघनन द्वारा आसुत जल बनाना। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए परिवर्तन किस प्रकार के हैं और क्यों। उसमें से पहला है दूध से दही बनना। ये परिवर्तन के कौन से प्रकार हैं, रासायनिक अनुत्क्रमणीय मंद, पटाखा फूटना, रासायनिक अनुत्क्रमणीय तीव्र, भूकंप आना, अनुत्क्रमणीय प्राकृतिक, रासायनिक पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना, आवर्ती अनुत्क्रमणीय प्राकृतिक, स्प्रिंग खींचना, भौतिक उत्क्रमणीय और मानव निर्मित। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, कारण बताओ। उसमें से पहला है, हवा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके आवरण पर समाप्ति की तारीख की जांच करनी चाहिए। इसके उत्तर में आएगा, प्रत्येक तैयार रेडीमेड खाद्य के पोषकों की पोषकता एक निश्चित समय के बाद क्षीण होने लगती है, इसलिए इन पर एक्सपायरी का दिनांक अंकित होता है। ग्राहक को सही सामान ही मिले, इसलिए ऐसा करना उत्पादक के लिए अनिवार्य किया गया है। इसलिए डिब्बा बंद खाद्य खरीदते समय उस पर अंकित समाप्ति का दिनांक अवश्य देखना चाहिए। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, लोहे की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। इसके उत्तर में आएगा, हवा में निरंतर खुली रखी वस्तुएं जंग लगने के कारण खराब होकर कमजोर हो जाती हैं। ऐसा ऑक्सीजन हवा की नमी के कारण होता है। पेंट की परत चढ़ाने से वस्तु और हवा का संपर्क नहीं होता और उस पर जंग नहीं लगता, इसलिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट या जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, लकड़ी की वस्तु पर पॉलिश की जाती है। इसके उत्तर में आएगा, लकड़ी एक कार्बनिक पदार्थ है, हवा की नमी का इस पर मंद गति से प्रभाव पड़ता है, इस पर फफूंदी लगती है, दीमकें भी लकड़ी की वस्तु को खा जाती है। पॉलिश में ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे लकड़ी फफूंदी तथा दीमकों से सुरक्षित बनी रहे, इसलिए लकड़ी की वस्तुओं पर पॉलिश लगा देते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, तांबे पीतल जैसे बर्तनों पर कलई करना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा, हवा की ऑक्सीजन तथा नमी के कुप्रभाव से तांबे तथा पीतल के बर्तनों पर हरे हरे दाग बन जाते हैं,
इससे बर्तनों का संक्षारण होता है और वे शीघ्र अनुपयोगी बन जाते हैं। टीन की कलई करवाने से उन पर धब्बे नहीं बनते और पर्याप्त समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, इसलिए इन बर्तनों पर कलई की जाती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है? सूखा रुमाल पानी में डुबोने पर तुरंत गीला हो जाता है, परंतु गीला रुमाल सूखने में समय लगता है। इसके उत्तर में आएगा सूखा हुआ रुमाल पानी को तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए वह तुरंत गीला हो जाता है। रुमाल के पानी को सुखाना वाष्पीकरण की ऐसी क्रिया है जिसमें उसे वातावरण से ही ऊष्मा मिलती है। यह एक मंद गति वाला भौतिक परिवर्तन है, इसलिए गीले रुमाल के सूखने में समय लगता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? किसका विचार करोगे? उसमें से पहला है पदार्थ में घटित हुआ भौतिक परिवर्तन पहचानना है। इसके उत्तर में आएगा हम यह विचार करेंगे कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन से क्या उसके गुणधर्म परिवर्तित हो गए हैं, क्या उसका संगठन परिवर्तित हुआ है। यदि ये दोनों न हुए हों तो वह भौतिक परिवर्तन है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? पदार्थ में घटित हुआ रासायनिक परिवर्तन पहचानना है। इसके उत्तर में आएगा यदि परिवर्तन के बाद प्राप्त नवीन पदार्थ का संगठन बदल गया हो, उसके रासायनिक गुणधर्म बदल गए हों और उस पदार्थ को उसके मूल रूप या अवस्था में प्राप्त करना संभव न हो, तो उसमें हो चुका परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? अनुच्छेद पढ़कर विविध परिवर्तनों के प्रकारों को नोट करो। पहला क्या है? सायंकाल के 6 बजने वाले थे, सूर्यास्त हो गया था, धीमी हवा चल रही थी, वृक्ष की पत्तियां हिल रही थी, साहिल आंगन में मिट्टी के गोले बनाकर उससे विभिन्न खिलौने तैयार कर रहा था। भूख लगने के कारण वह घर में गया। घर में माँ ने आटा गूंथकर पूड़ियां तली। गर्मा गर्म पूड़ियां खाते समय उसका ध्यान खिड़की के बाहर गया। बरसात शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी। मंद प्रकाश में साहिल भोजन का आनंद ले रहा था। इसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे? तो इसके उत्तर में आएगा पहला सायंकाल के 6 बजने में क्या आएगा? समय, आवर्ती और उत्क्रमणीय। सूर्यास्त होना में आ जाएगा समय, आवर्ती, उत्क्रमणीय। मंद मंद पवन बहना में आएगा भौतिक, अनावर्ती। वृक्षों की पत्तियां हिलना भौतिक, अनावर्ती। साहिल द्वारा मिट्टी के लोंदे बनाना भौतिक, उत्क्रमणीय। मिट्टी के खिलौने बनाना भौतिक, उत्क्रमणीय। भूख लगना आवर्ती। माँ द्वारा पूड़ियां तैयार करना अनुत्क्रमणीय। बरसात होना भौतिक, आवर्ती। बिजली चमकना तीव्र, रासायनिक तथा भौतिक। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 13 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।